अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के एक एक सब्सक्राइब करने से मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इतनी हैप्पी होती हूँ जब मैं देखती हूँ मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा हुआ हो, तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया कीजिए। तो यहाँ पे व्लॉग शुरू करते हैं जी। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड ने मेरे लिए सरसों का साग बनाकर भेजा था। बहुत मज़े का सरसों का साग वो बनाती है और मैं ज़रा कम बनाती हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो उसने बनाया तो मेरे लिए इस तरह से साग बना के भेजा। साथ में ये मेरे लिए वो तिल की जो चिक्की थी वो भी उसने मैं खुद ही बनाई थी, वो भेजी थी। अच्छा, यहाँ मैंने साग को तड़का लगा लिया था और यहाँ पे साथ में बच्चियों के लिए मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो साग नहीं खाती हैं, तो उनके लिए ये बना लिया था मैंने। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है व्लॉग। यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह कर चुकी थी, मेरे बाहर का चक्कर लगा था, तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मैं लेके आई थी और ये आटे की बाल्टी खाली हो चुकी थी। इसको मैंने साफ़ करके ऐसे उल्टा करके रखा था। तो ये और उसके बाद ये मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट बनाने के लिए कॉपी और पेंसिल रखी हुई है। देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और नहीं हैं, तो ये लिस्ट भी मैंने बनानी थी। और यहाँ पे देखेंगे मैं वेजिटेबल्स जो हैं लेके आई हूँ, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, खीरे, लहसुन, अदरक था। और मटर लेके आई थी मैं, और साथ में अंडे लेके आई थी, और ये था दूध था। तो बस ये सफाइयाँ तो हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से या दो बर्तन धुले हुए जो होते हैं उनको ड्रेन होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उनको संभालना था। फिर ये ग्रॉसरी संभालनी थी, तो ये किचन को बस ये चीज़ें कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली थी और कुछ ग्रॉसरी की लिस्ट मैंने बनानी थी। बस इन कामों में मैं बिज़ी हो गई थी। साथ में फिर अच्छा, इस तरह से मैं हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार के टिश्यू पेपर में इस तरह से रैप करके तो एक किसी कंटेनर में मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से हरी मिर्चें ख़राब बहुत लेट होती हैं। तो इस तरह से मैं धनिया भी जो है वो रख लेती होती हूँ, तो वो भी काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। फिर शाम के टाइम मेरे हस्बैंड ये बिरयानी लाए थे जो कि बहुत गंदी थी, बहुत बेकार, ज़रा भी अच्छी नहीं थी। और साथ में मेरी नेबर से एक मेरी फ्रेंड है, उसने ये मेरे लिए भेजी थी जो आटे की जैसे खजूरें कह सकते हैं, इस टाइप की थी। ये आधी मैंने यहाँ से खाई है, तो मज़े की बनी थी, तो ये उसने मेरे लिए भेजी। फिर नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड ने मेरे घर चाय पे आना था, तो उसके लिए फिर ये कुछ अरेंजमेंट्स किए थे। ये मैंने चना चाट बनाई थी और फ्रूट चाट थी, साथ में सैंडविचेस थे। और ये मेरी बेटियों ने कुछ नए मीठे ट्राई किए थे जो कि बहुत यमी बने थे। मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आए कि मेरी बच्चियों ने इतना स्पेशल उनके लिए किया है, किचन में खड़े होके इस तरह से चीज़ें बनाई हैं। और ये बहुत मज़े की रेसिपीज़ थी। मेरी बच्चियाँ अक्सर ट्राई करती रहती हैं यूट्यूब से देख के रेसिपीज़, और बहुत मज़े की बनाती हैं। और मैं भी उनको बनाने देती हूँ कि इस तरह से छोटे छोटे काम करने से ही बच्चियों को कामों की आदत पड़ती है और वो किचन में काम करना सीखती हैं। तो बस ये थी छोटी सी टी पार्टी कह सकते हैं। फिर मेरी फ्रेंड आई थी, फिर हम लोगों ने चाय पी, चाय के साथ ये चीज़ें एंजॉय की और बहुत मज़ा आया, गपशप लगाई। और शाम के टाइम मैंने आलू मटर बनाए थे और इस तरह से शोरबे वाले आलू मटर बनाए थे, और बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से आलू मटर। और मैं कभी भी ड्राई मटर नहीं बनाती हूँ, शोरबे वाले ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है इस तरह से। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ड्राई वाले मटर बनाते हैं या इस तरह से शोरबे वाले मटर बनाते हैं। यहाँ पे मैं रोटी को बेल रही थी, रोटी बन रही थी साथ साथ, और यहाँ पे तवा सिलेंडर पे चढ़ाया गया था क्योंकि एज़ यूजुअल गैस नहीं थी। और फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी। अम्मी ने हमारे लिए दही बल्ले मंगवाए थे, साथ में ये मैकरोनी बनवाए थे, बहुत मज़े के मैकरोनी बने थे। और दही बल्ले खाए, मैकरोनी खाए, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। अम्मी अब्बू से, भाभियों सब से गपशप लगाई, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और नेक्स्ट डे इनके मॉर्निंग का ये व्लॉग है। मेरी सिस्टर ने मेरे घर आना था, तो मैंने सफाइयाँ वगैरह ज़रा टाइम से ही कर ली थी क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना था। तो ये देखें, यहाँ पे किचन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर चुकी हूँ मैं। इवन के धुले हुए बर्तन भी मैं संभाल चुकी थी। और मैं आपको पूरे घर का एक व्यू भी देती हूँ कि मैंने कितना अच्छे से सब चीज़ें मतलब साफ़ की थी। सफाई, डस्टिंग, मॉपिंग, हर चीज़। और वॉशरूम को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था और बहुत साफ़ सुथरा मैंने घर को किया था, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड होती हूँ जब साफ़ सुथरा घर होता है। और फिर मुझे काम करने में भी, कुकिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखें, मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे
जो है ड्राइंग रूम, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था। इसका जो सेंटर पीस था, मैंने पहले इसको उठा के इसके नीचे से अच्छे तरीके से झाड़ू लगाया, फिर मैंने इसमें इसके नीचे से पोंछा लगाया। सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे कमरों को साफ़ किया था। फिर मैं जो धुले कपड़े हुए पड़े हुए थे उनको मैंने तय करके इस तरह से जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है उसमें मैंने डाल दिया था। फिर नीचे ले जाके तो इनको फिर मैंने अपने अपने कमरों में, अपनी अपनी कबर्ड्स में अरेंज कर दिया था। फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे ट्राइफल बनने की तैयारी हो रही थी, जेली बन चुकी थी और यहाँ दूध चढ़ाया हुआ था कस्टर्ड बनाने के लिए। अच्छा, मेरी सिस्टर को मेरे हाथ का बना हुआ ट्राइफल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी आती है मुझसे फरमाइश करती है तो मैं ज़रूर उसके लिए बनाती हूँ। उसको मेरे हाथ का पुलाव और ट्राइफल पसंद है, तो आज के मेन्यू में भी यही 2 चीज़ें थी। यहाँ पे देखें, मैं पुलाव की भी चीज़ें निकाल के रख ली थी। कस्टर्ड बन चुका था, जेली बन चुकी थी, जस्ट उसको असेंबल करना बाकी था। यहाँ पे प्याज चढ़ा दिया था मैंने पुलाव के लिए, और चिकन को भी धो के मैंने यहाँ पे रख लिया हुआ था। तो बस ये चीज़ें चल रही थी, काम चल रहे थे। फिर ये यहाँ पे ट्राइफल यमी 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 सा बन के रेडी हो चुका था, और मेरी बहन ने बहुत बहुत इंजॉय कर के खाया, बहुत हैप्पी हुई, बहुत मज़े का ट्राइफल बना था और हम सब ने भी खाया और बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद ये मैंने जो है कस्टर्ड कुछ निकाला था अपनी बेटियों के लिए। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है मेरी बच्चियाँ कस्टर्ड इसी तरह खाती हैं।